पिछले दिनों एसएससी को लेकर बवाल हुआ और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद फिर एनडीटीवी इंडिया ने बात की एसएससी के चेयरमैन से। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन जरूरी यह है कि उन्होंने जो जवाब दिए वो क्या सही हैं, छात्रों के हित में है या नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नीतू मैम है। मैम, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और पहला सवाल यही है आपसे कि कुछ समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है आपको? सर, समस्या का समाधान रातों रात नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस वेंडर के पास पूरा टेंडर है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। बी, सी और डी ग्रुप के सारे एग्जाम्स कराना जिनकी जिम्मेदारी होती है। हर साल करीबन 4.5 करोड़ बच्चे अपियर होते हैं, और इनके पास आज तक आजादी के इतने साल हो चुके हैं, 70 साल में इन्होंने ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया। ये हमेशा थर्ड पार्टी यानी कोई पर्टिकुलर वेंडर पर डिपेंड किए हैं, और इस बार उन्होंने ऐसे वेंडर पर उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है जिनका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। अब आप एसएससी चीफ की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो शुरुआती परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप धीरे धीरे ठीक करने के चक्कर में जिन बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट है वो लाखों की संख्या में, उनका ये जो आखिरी अटेम्प्ट है, क्या वो आप उनको एक एडिशनल अटेम्प्ट देंगे? क्या बच्चे हमारे गिनी पिग्स है जिन पर एक्सपेरिमेंट होगा ताकि एडिक्वेट कंपनी खड़ी हो सके? सर, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको एक मकान, एक रूम बनाने में भी 1 महीना लगता है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली इनको डेवलप करने में 5 साल लगेंगे। और इनके जो हमारे जो एडिक्वेटी ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया है सर, आप अगर उनके सेंटर्स देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। भाई, तबेले के बगल में है, कोई कम्युनिटी सेंटर के बगल में है, कहीं डीजे चल रहा है, कहीं बिल्कुल गांव के बीच में खेत में है। ऐसे सेंटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होने चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करिए, तो आप खुद अगर आप बात करके उनसे आपको लगा कि कोई सोल्यूशन निकला है तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि टीसीएस से ये टेंडर इसलिए गया क्योंकि वो पैसे शायद ज्यादा मांग रहे थे। फिर लेकिन एसएससी ने अगर किसी को टेंडर दिया तो क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा कि छात्रों की ये जो समस्याएं हैं वो कैसे सॉल्व होंगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने तो ये भी पढ़ा कि बहुत सारे हजारों किलोमीटर छात्र दूर पहुंच गए, उनको पता चला कि उनकी पेन नहीं चल रही है, उनके माउस नहीं चल रहे हैं, उनके कीबोर्ड में समस्या है। तो इस तरह की समस्या अगर थी, संसाधन नहीं, तो फिर टेंडर दिया क्यों गया? इसमें किसकी गलती है? सर, टीसीएस जो पैसे ले रही थी एसएससी से, एडिक्विटी जस्ट उसके हाफ रेट में अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं और एक ओयो में ठहर रहे हैं, दोनों के फैसिलिटीज में तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि चार्जेस में डिफरेंस है। दूसरी बात है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बच्चों से कम फीस लीजिए। आप बच्चों से 500 रुपए फीस ले लीजिए, लेकिन उनको अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में ही तो आपको सेंटर देना चाहिए ना। 1000 किलोमीटर के दायरे में दे रहे सर, अंडमान। मतलब समझ में नहीं आता है कि एसएससी आज डिजिटल इंडिया के जमाने में एक माउस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि एडिक्वेटी की ये औकात नहीं है कि माउस तक प्रोवाइड कर पाए। पेन का आप लेवल देखेंगे, ऐसा लगेगा 25-30 पैसे के उन्होंने पेन लिया हुआ थोक में। उनके पास रफ शीट देने के लिए पेपर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आईएएस एग्जाम को अगर आप छोड़ दीजिए, तो बी, सी और डी ग्रुप के जितने एग्जाम्स होते हैं वो पूरा कंप्लीटली एसएससी कंडक्ट कराती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आज तक उन्होंने अपना इंफ्रा कुछ डेवलप नहीं कर पाए। दूसरी बात है, टीसीएस के साथ हमारी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। अब उन समस्याओं को एड्रेस करने के बदले में अब उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि आप पेन और पेपर मांग रहे हैं, बस यहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। अब 28 लाख बच्चे मैंने सुना कि इस साल शामिल हो रहे हैं एसएससी के इस एग्जाम में। पिछले साल तो और ज्यादा थे। ये लड़ाई तो इस आप कह रही हैं कि रातों रात समस्या का समाधान नहीं होगा। एसएससी ने कुछ कदम उठाने की बात कही, कुछ आश्वासन दिया है? जो भाई हमारे साथ जो उन्होंने बातचीत में कही वो तो पब्लिक डोमेन में है। आप लोगों से जो बातचीत हुई उसमें कुछ कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे 2 बार, लेकिन इस बार जब हमारे टीचर्स मिलने गए हैं तो वो मिले भी नहीं एसएस चीफ। उन्होंने डायरेक्टर से मिला दिया, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स उनको बताया गया था और उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया था, उसके कारण खुश होकर टीचर्स ने कहा था कि ये यहाँ पे अब कोई प्रदर्शन नहीं चलेगा, क्योंकि एसएससी चीफ ने आश्वासन दिया है कि ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब जब ये नया वेंडर आया और प्रॉब्लम्स और बढ़ गए, तो आप देख लीजिए कि ये हमारे टीचर से मिलने को तैयार भी नहीं है। और हमें पता है, एसएससी के चीफ ने पहले कह रखा था कि सब कुछ डीओपीटी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप उनसे मिलिए। डीओपीटी के पास हम लोग मिलने गए हैं सिर्फ
बहुत कम टीचर्स मिलने गए हैं और उनमें से भी हम सिर्फ 4 टीचर्स की परमिशन मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके बिल्कुल बुरी तरह से पीटा है टीचरों को और उनको घसीट के बस में चढ़ा के उन्होंने पूरा दिल्ली का भ्रमण कराया 4 घंटे और फिर जाके हमें नजफगढ़ थाने बिठा के कल हमारे हाथ में एक एफआईआर भी थमा दिया है। तो मेरा कहना है कि हमें बता दीजिए कहाँ जाए। एसएससी चीफ कहती कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये डीओपीटी मिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात है उनका कहना है कि अभी धीरे धीरे शुरुआत की जो हिकअप्स है उसके बाद ठीक हो जाएगा। सब बच्चे गिनी पिग नहीं है। और मैं बताती हूँ आपको, एज रेकनिंग का मामला है सर। एज रेकनिंग में 1 अगस्त डेट था, बच्चों ने डिमांड किया कि कम से कम आप हमें कुछ समय दे दीजिए क्योंकि 2024 में 19 क्वेश्चन गलत इन्होंने दिया था। अगर 2016 2015 देखा जाए उस समय खाली बच्चों का एक रिक्वेस्ट होता था ना, एसएससी 6 महीने का वो लिबर्टी दे देती थी, 1 अगस्त के बदले में 1 जनवरी कर देती थी। लेकिन इस बार नहीं, डीओपीटी की तरफ से उनको परमिशन भी मिल गया कि आप कर सकते हो। लेकिन एसएससी चीफ का कहना है कि नहीं, हमें परमिशन मिला है, कोई आदेश नहीं मिला है, वो हमारी मर्जी पर निर्भर करता है कि हम करें कि नहीं करें। इतना एडमेंट, इतना एरोगेंट क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो उनका समाधान उनके हाथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनको समाधान लाना ही नहीं है। वो एक लूप में फंसा के सारे नौजवानों को रखना है कि तुम तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो और उसके बाद कुछ होगा नहीं होगा वो तुम्हारे किस्मत पे है। आज बच्चा एक सेंटर से प्रॉपर 1 घंटा एग्जाम दे के प्रॉपर तरीके से निकल जा रहा है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम देने आज जा रहा है उसको इस बात का डर नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा। उनको बस इस बात का डर है कि मेरा कंप्यूटर, मेरा माउस ठीक से चल जाए। 1 घंटा उसी में अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा है सर वो। मैम, जितने लोग लाठी चला रहे थे और जितने लोग लाठी चलाने का आदेश दिए होंगे, मुझे लगता है कि वो भी किसी न किसी एग्जाम से ही आए होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तो छात्र भी रहे होंगे उसमें आपके। सर इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो उसमें से बहुत सारे चेहरे थे जो मुझे देख के नमस्ते में सर हिला है उनका। और जब हम बस से उतर रहे थे 4 घंटे के बाद तो उसमें से धीरे से एक ने कहा सॉरी मैम। मैम सर मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि उनको हमने जब ट्रेनिंग दी है, जब एग्जाम की तैयारी करवाए हैं, 6 6 7 7 महीने उनको पढ़ाया है, उस दौरान उनको यही कहा है कि जो ऊपर से आदेश होता है तुमको वही मानना पड़ेगा क्योंकि तुम सरकारी नौकर बनने वाले हो। जब भी हमने इंटरव्यू की तैयारी करवाई है हमने उनको हमेशा कहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ तुम कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि तुम सरकारी नौकर बन रहे हो। जिसका नौकर हो उस मालिक का तुम्हें बात मानना पड़ेगा और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते चाहे उनकी नीतियां कुछ भी रहे। सर हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छे से पता है कि क्लास में भी उनको हमेशा कहा है कि जो आपका आदेश आपको मानना पड़ेगा। सर वो आदेश माने, लेकिन आदेश तो कहीं ऊपर से ही आया होगा। हाँ, मेरी नहीं, लड़ाई ठीक बात इसी है। बात की कि लेकिन जिस लेकिन सरकार को जिन्होंने हम लोग आदेश चुन दिया के होगा वो भेज भी रहे तो हैं किसी न किसी कम से एग्जाम से कम क्योंकि वो। आए हैं। जी जिन्होंने आदेश दिया है वो भी किसी न किसी एग्जाम से ही तो आए हैं। और उनको ये क्यों नहीं पता कि कुर्सी किराएदार होती है, वो घर बदल लेगी एक दिन। सर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एसएससी चीफ की बात करें तो ये उस स्टेज पे है जिस स्टेज पे उनको वो पेन समझना चाहिए। जो बच्चे इस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करने की जद्दोजहद में उनका पेन समझना चाहिए क्योंकि वो भी उस तरह के एग्जाम दे के आए। हाँ, आपको बताते हैं डायरेक्टर साहब का जवाब क्या है एसएससी का कि हम भी तो धक्के खा के जाते थे स्लीपर क्लास में, तो ये जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है। भाई आप 40 साल पहले गए, आज इंडिया वहीं पर है। अगर आप डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं तो 40 साल के बाद बच्चा धक्के खा के 1000 किलोमीटर जाएगा। मैं दावा कर सकती हूँ कि वो कभी भी 500 किलोमीटर के ऊपर कभी नहीं गए होंगे किसी भी एग्जाम देने के लिए। इनफैक्ट वो 200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में एग्जाम दिए होंगे। सर वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आज के दिन हम लोग झेल रहे हैं, बच्चों को झेलते हुए देख रहे हैं जो पिछले 20 साल के हम इस एजुकेशन इंडस्ट्री में है, पिछले 20 साल में हमने नहीं देखा है, जो पिछले हमने 5 7 सालों में देखा है परेशानी। एफआईआर किन धाराओं में हुई है? सॉरी सर, एफआईआर किन धाराओं में हुई है? एफआईआर 223 के धारा में हुई है। एक फैक्ट सर देखिए, बात क्या है ना, हम बच्चों को इस लड़ाई में इन्वॉल्व इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारे ऊपर एफआईआर हुई है तो हम कोई सरकारी नौकरी में तो जाने वाले हैं नहीं, तो हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यही अगर सरकारी नौकरी में जाने वाले किसी बच्चे पर हो जाए तो वो सरकारी प्यून तक नहीं बन सकता। इसीलिए हम बच्चों को इन सब चीजों में शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको सेफ रखना चाह रहे हैं। अगर हम एजुकेटर्स आगे आके बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बच्चे जो है वो हमारे बच्चों की तरह है, हम उनको पीछे सेफ रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो प्रॉब्लम हो
हमसे सरकार सुन ले। अगर वो कहेंगे तो हम 20-25 बच्चों को लाके उनकी परेशानियां सुना देंगे, लेकिन अगर वो आदेश देंगे, वो परमिशन देंगे तब, वरना हम सिर्फ 3 से 4 लोग आके सारी परेशानी को सिलसिलेवार तरीके से बता के आपको रिटर्न में दे जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, आप चाहे तो थोड़ा सा 2-3 महीना के लिए एग्जाम एक्सटेंड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बंदोबस्त के साथ एग्जाम लीजिए। अभी एफआईआर भी हो गई है, फिर ठीक है, आगे जो भी लड़ाई है आप लोग लड़ेंगे ही, लेकिन इस समस्या पहले भी आश्वासन मिला, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपको लगता है इस बार जो आश्वासन मिला उसका से समाधान मिलेगा? सर, आश्वासन भी कुछ नहीं मिला है, क्योंकि अब जो समस्या विकराल हुई है उसका समाधान एसएससी चीफ के पास भी नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हम लेके गए थे आज से 6 महीना 4 महीना पहले, उनका समाधान एसएससी चीफ के पास था। अब जब ये एडिक्विटी आई है तो इसका समाधान एसएससी चीफ के पास भी नहीं, इसलिए वो मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। वो मिल भी नहीं रहे हैं, डायरेक्टर से मिलवा दिए सीधा उन्होंने, क्योंकि अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान वो क्या देंगे? अब वो यही तो बोलेंगे कि भाई शुरुआती कुछ समस्याएं हैं, शुरुआती समस्या में लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनका तो भविष्य गया है। तो वो गिनी पिग बना के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट तो ना करे। बच्चे मैं ये समझता हूँ कि पहले वो कोचिंग पढ़ते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, फिर अगर इतने दूर एग्जाम हो गया, सेंटर हो गया, तो फिर जाने आने का उनका खर्च होता है, परीक्षा कैंसिल हो गई, फिर वो आते हैं घर, फिर नए तरीके से तैयारी करने का उनके ऊपर प्रेशर होता है। और इन सब बीच में अगर इस तरह की हिला हवाली हो तो और ज्यादा दिक्कतें होती हैं। मेरा सवाल यह है कि अब आगे क्या? सर, बच्चा का जहां तक अब सवाल है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का सोफिया से दिल्ली आया। दिल्ली सोफिया। आने के बाद वो स्टेशन पे रुका। हाँ। सर, उसको फिर मैंने एक पीजी में रखवाया। हम्म। उसके बाद उसका जब एडमिट कार्ड आया है तो उसमें लिखा हुआ है फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। मैंने कहा हम्म। बेटा अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें एग्जाम देने को तो मिलेगा ही नहीं। तुम्हारा उनका उसका एडमिट कार्ड आया ही नहीं। हम्म। उसमें आ गया लिखा हुआ सिग्नेचर एंड फोटो नॉट अपलोडेड। हम्म। बच्चा फिर वापस निकला। अंबाला जब पहुंचा, वो अंधा बच्चा है, मैं बता रही हूँ आपको, उसकी आंखें नहीं है। हम्म। और उसके बाद जब अंबाला पहुंचा है तो पीजी के लड़कों ने उनको फोन कर कहा तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया, तुम जहां हो वहीं उतर जाओ। फिर वापस वो लड़का आया, दिखाया कि कल एग्जाम है। जब एडमिट कार्ड लोड किया तो दिखा कि नहीं, परसों एग्जाम है। और परसों भी एग्जाम है तो फिर दिल्ली में नहीं, गाजियाबाद में। सर, उसके बाद उसको मैंने एक प्रॉपर स्क्राइब से बात किया। वो स्क्राइब खुद भी उसके साथ, सब लोग हमदर्दी रख रहे थे। वो उसके साथ गया एग्जाम देने के लिए, लेकिन उसे एग्जाम में एंटर करने नहीं दिया गया। कहा कि हम अपना स्क्राइब प्रोवाइड करेंगे। वहां पे 7वीं 8वीं के कुछ बच्चे थे जिनको स्क्राइब के रूप में प्रोवाइड किए। जो बच्चा मतलब उसका 2-3 तो खाली आंसर आपने दे दिया कि मुझे आता था। सर, स्क्राइब का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट बोल रहा है आपको वो मार्क करना है। उसने खेल खेल में 2-4 आंसर खुद ही मार्क कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता है कि आप ना इन्विजिलेटर को कुछ वहां पता है, वो लड़कियां छोटी छोटी लड़कियां हैं वहां पे जो एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं, वो बाउंसर से जो मौका मिलने पर पीट भी दे रहे हैं बच्चों को। वहां पे स्क्राइब ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं कि किस एग्जाम का है, क्या है, हमें कैसे बिहेव करना है। तो सारी समस्याएं मिलके ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चों का खेल हो गया है। सर, आगे की जो रणनीति है, जो आप पूछ रहे हैं आगे क्या, तो सबसे पहले हमारा सिर्फ यही मकसद है। हर मीडिया हाउस से हम यही हाथ जोड़ की विनती कर रहे हैं, हमें सबसे पहले डीओपीटी में मिनिस्टर से मिला दीजिए। हम समस्या बताना चाह रहे हैं, हंगामा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि सूरत बदलनी चाहिए। और ये चीज है कि अगर इस आग की बात की जाए कि जो प्रोटेस्ट है, सर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे जिस समय लाठियां खाए, और प्रोटेस्ट करना हमारा मकसद भी नहीं था। लेकिन ये हर पूरे इंडिया में, हर स्टेट में ये बातें फैल रही है कि भाई ऐसा हो रहा है कि ऐसी परेशानियां हैं जिसका कोई निवारण नहीं हो रहा है और ना ही कोई सुन रहा है। तो आगे की जो रणनीति है वो शिक्षक बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं कि हमें मंडे ट्यूसडे कभी मिलने का मौका दिया जाए। हम लोग परेशानी रखना चाहते हैं सामने, और सबसे विनती यही है कि भाई यहाँ पे हम लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज बच्चों के साथ कुछ ना करें, किसी शिक्षक गण के साथ कुछ ना करें। आप सिर्फ एक बार मिल के देख लीजिए कि समस्या क्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है। अगर हो सकता है तो कर दीजिए, क्योंकि लाखों बच्चों का सवाल है सर। 3-3.5 लाख हर साल ये रिजल्ट्स आते हैं, और करीबन 4-4.5 करोड़ बच्चे ये अपियर होते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की बात है। और ये अगर आप आईएएस पीसीएस हटा दे तो बी सी और डी ग्रुप के जी। सारे वैकेंसीज का प्रॉब्लम है। ये एसएससी और रेलवे
दोनों में प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपकी डीओपीटी से मुलाकात हो और इस समस्या का समाधान बहुत जल्द मिले। फिलहाल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।